स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, है ना। तो हमने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये सब देखा था, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। कैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा? नेचुरल। अब नेचुरल है तो आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। हमारे पास ऐसी क्या नेचुरल चीज़ होती है जिसमें मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह जो वर्क करती है, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कोई आइडिया? ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई जो होती है हमारी, मतलब हमारी जो आंखें होती हैं, वो एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। अब चूंकि ह्यूमन आई के बारे में हम बता रहे हैं तो इसके हमें पार्ट्स भी पता होने चाहिए, है ना। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो ह्यूमन आई होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल होता है, इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? आई बॉल। क्लियर है? और इस आई बॉल का जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो हमारा होता है अप्रॉक्स 25 मिलीमीटर, ठीक है। 25 मिलीमीटर के अप्रॉक्स इसका डायमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आईज में वाइट वाइट आपको दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद उसके अंदर जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये जो हमारी आईज में ब्लैक ब्राउन जो पार्ट होता है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, हमने देख लिया आई बॉल, ठीक है। आई बॉल के बाद स्क्लेरा, व्हाइट पार्ट। स्क्लेरा के बाद जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ब्लैक पार्ट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कॉर्निया। उसके बाद हमारी आईज में ऐसे करके होता है ना, ये काफी लोग का ब्लैक भी होता है या ब्राउन भी होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसके अंदर जो ये पोर्शन होता है, आप ध्यान से देखोगे अपनी आईज को, तो ये पोर्शन क्या होता है? ये टोटली ब्लैक होता है। कैसा होता है? टोटल ब्लैक होता है। और इस पोर्शन को बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, ठीक है। तो मतलब ये ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि इस मतलब ये सारी लाइट्स को अब्जॉर्व कर लेती है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है ना। इसकी वजह से ये हमारी ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारी हाँ, ये तो हो गई हमारे आईज के ऊपर की पोर्शन की बात, ठीक है। ऊपर में स्क्लेरा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया कॉर्निया, फिर आइरिस, प्यूपिल। उसके बाद एक ऐसी चीज भी होती है जहां से मेन रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारा होता है आई लेंस। क्या होता है? आई लेंस। हमारे आइरिस और प्यूपिल के पीछे हमारा क्या होता है? आई लेंस होता है, ठीक है, जो कि बहुत मतलब फ्लेक्सिबल होता है, जस्ट लाइक जेली मेटल की तरह फ्लेक्सिबल होता है और मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। आई लेंस होता है। इसके बाद जब पूरी हम आई बॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेटिना होता है, ठीक है। सपोज ये हमारी आई बॉल है, तो यहाँ पर हमारा कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल होता है, ठीक है। आइरिस प्यूपिल के बाद यहाँ पर हमारी आई लेंस होती है और यहाँ पर रेटिना होता है। रेटिना जो होता है वहां पर ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनती है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसकी जो इमेज बन रही है हमारे माइंड में, हमारी आईज में, वो कहाँ बनती है? रेटिना में बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आईज में मसल्स भी होती हैं, ठीक है। आईज में क्या होती है? मसल्स, जिनको हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सीलियरी मसल्स। जो सीलियरी मसल्स होती है, ये मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पास हो, दूर हो, मतलब वो आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है, ताकि हम दूर पास सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें, ठीक है। इतना ठीक है। उसके बाद जो हमारा आईलिड आता है, आईलिड जो आंख की पलकें होती हैं, इनको हम बोलते हैं आईलिड, ठीक है। ये हमें मतलब बाहर की एक्स्ट्रा रेज से या फिर डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आईलिड का काम क्या होता है? हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्यूपिल था,
ये मतलब हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी आईज में कितनी आनी चाहिए, हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी एंटर्ड इन आवर आईज, दैट इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद हमारी आईज में कुछ मतलब लिक्विड टाइप का भी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर या फिर विट्रस ह्यूमर। तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो होता है हमारा ये एक विट्रस लिक्विड होता है जो कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। ठीक है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है और ये एक विस्कस लिक्विड होता है। उसके बाद क्या आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर हमारे आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर के बाद हमारा होता है विट्रस ह्यूमर। ये कहाँ होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में। ठीक है, तो ये सब चीजों से मिलकर बनी होती है हमारी ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई को हम आई बॉल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है जिसका डायमीटर होता है अप्रॉक्स 25 मिलीमीटर। उसके बाद वाइट पोर्शन को, जो वाइट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्कैलरा। उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर हमारा आइरिस और प्यूपिल होता है। ठीक है, फिर इसके पीछे हमारा आता है आई लेंस। इसके पीछे क्या आता है आई लेंस। आई लेंस के बाद जो हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो होता है हमारा और आई लेंस, इसके बीच में एक विस्कस लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा लिक्विड? विस्कस लिक्विड जो कि होता है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आई लेंस और रेटिना जो होता है जहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो कौन सा लिक्विड होता है? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ह्यूमन आई के बाद। उसके बाद हमारी जो ह्यूमन आई होती है ये वर्क कैसे करती है ना? ये वर्क कैसे करती है? तो जैसे हमारा जो कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर लेंस और विट्रस ह्यूमर, ये सारी चीजें मिलके, ठीक है, क्या क्या हमने बोला? कॉर्निया, लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ये चारों चीजें मिलके एक कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह काम करती हैं। ठीक है, ये चारों चीजें मिलके एक कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह काम करती हैं। जो भी, कैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसकी रेज पहले हमारी कॉर्निया में पड़ेगी। ठीक है, कॉर्निया में पड़ेगी तो ये कॉर्निया, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर एक कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह काम करेगा और उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा? रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे बनाएगा और हमारी इमेज कैसी होगी? हमारी इमेज होगी रियल, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और कैसे होगी? स्मॉल होगी, लार्ज होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, तो जो रेटिना पे हमारी इमेज बनती है वो हो जाएगी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पर हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज तो मतलब हम उसको देख पाते हैं सीधा ही, वो हमें इन्वर्टेड तो दिखाई नहीं देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रेन। जो रेटिना पे हमारी इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, तो ब्रेन उसे हमारी मतलब हमें दिखाने के लिए वर्चुअल इरेक्ट कर देता है। ठीक है, ब्रेन की हेल्प से हम उस इमेज को इरेक्ट देख पाते हैं और चूंकि वो इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। हमने अभी क्या बताया कि हमारी आई बॉल में सिलियरी मसल्स भी होती हैं, है ना, जो आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो जो सिलियरी मसल्स का काम होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसमें क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं हमारी, ये आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं ताकि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पास का ऑब्जेक्ट हो या दूर का ऑब्जेक्ट हो, है ना, वो अच्छे से देख पाए। जैसे हम जब रे डायग्राम की बात कर रहे थे तो कन्वेक्स लेंस की बात करें या कनकेव लेंस की बात करें, उसकी फोकल लेंथ मतलब कुछ बना रहे थे हम, फोकस उसका बना रहे थे, कुछ फोकल लेंथ हो रही थी उसकी, तो इमेज हमारी उसी हिसाब से बन रही थी। तो उसी हिसाब से सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं ताकि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी एक क्लियर इमेज हमारे रेटिना पे बने। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आता है, हमने ह्यूमन आई के बारे में सब कुछ देख लिया है। अब बहुत से लोग होते हैं वो चश्मे पहनते हैं, है ना, चश्मे पहनते हैं। क्यों?
क्योंकि कभी कभी उनके दूर का विजन कमजोर हो जाता है, कभी उनके पास का विजन कमजोर हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजन उन्हें चश्मे पहनने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो विजन कमजोर होते हैं ये होता कैसे है? ठीक है, तो उसके लिए कुछ डिफेक्ट्स ऑफ आई होते हैं। क्या होते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ आई। डिफेक्ट्स ऑफ आई। सबसे पहले डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिफेक्ट हमारा होता है मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। मायोपिया को हम कह सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट मतलब पास का, छोटा, साइटेडनेस है मतलब लेस नहीं है, नेस है। लेस होता तो दिक्कत होती, मतलब पास की दिक्कत होती, बट नेस है मतलब पास का ठीक है। तो मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस कह रहे हैं, मतलब ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें लोगों को दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने सुना होगा काफी लोगों के दूर की नजर कमजोर होती है ना, मतलब वो लोग दूर की इमेज जो उनके बनती है रेटिना पे वो उनको साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्या? मायोपिया। जहां हमारे दूर के ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बन रही है वो क्लियर नहीं बनती है, हमें साफ नहीं दिखाई पाता है, तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, अब ये होता किस रीजन से है? जब हमारी आई बॉल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जब आई लेंस और रेटिना के बीच की लेंथ बढ़ जाए, आई लेंस या रेटिना के बीच की लेंथ बढ़ जाए, या फिर फोकल लेंथ जो हो वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, आइदर द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ आई बॉल और द डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ, तो हम कहते हैं कि मायोपिया होता है। ठीक है, इसके हम दो रीजन क्या बोले कि अगर हमारी आई लेंस एंड रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाए या फिर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए, तब हमें क्या होता है? तब लोगों को क्या होता है? मायोपिया। अब इस मायोपिया को रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको सही कैसे किया जाता है? तो इसको सही करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो रिकवरी होता है इसको हम रिकवर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। ये हो गई मायोपिया, पहली डिफेक्ट। ठीक है, दूसरी डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो दूसरी डिफेक्ट हमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरी क्या होती है? हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। देखो, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का अच्छे से देख पा रहे हैं, दैट मीन्स हाइपरमेट्रोपिया को हम बोल सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें पास का देखने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें पास के ऑब्जेक्ट्स की इमेज क्लियर नहीं बनती हो, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ये क्यों होता है? इसका रीजन जस्ट मायोपिया से उल्टा होता है। जब आई लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस हो, आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस कम हो जाए या फिर फोकल लेंथ जो हो, आई लेंस की जो फोकल लेंथ हो वो इंक्रीज हो जाए, तब हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस होती है। दोनों बातें क्लियर है? दोनों की जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की जो रीजन है जस्ट अपोजिट है। ठीक है, मायोपिया में जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज करती है और हाइपरमेट्रोपिया में डिक्रीज करती है। ठीक है, और मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज होती है और हाइपरमेट्रोपिया में इंक्रीज करती है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को रिकवर कैसे करते हैं? इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कैसे लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। इतनी बात ठीक है। और जो हमारा डिफेक्ट फर्स्ट था मायोपिया, उसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो रेटिना के पहले बनती है। सपोज हमारी आई बॉल की कुछ इस टाइप से, तो अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए? हमारे रेटिना पे बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए, बट यहाँ ना बन के वो रेटिना के आगे बनती है। ठीक है, रेटिना के पहले बनती है। ये होता है किसमें? मायोपिया में। और अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में हमारे जो इमेज बनती है वो सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ ना बन के रेटिना के पीछे बनती है, बियॉन्ड रेटिना बनती है। ठीक है,
बियॉन्ड रेटिना बनती है। क्यों? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में हमने क्या बोला कि जो आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। मतलब कम हो गई तो रेटिना अगर यहाँ था तो सपोज वो यहाँ आ गया, इमेज तो वहीं बन रही है बट रेटिना तो अपनी जगह से शिफ्ट हुआ है ना। सिमिलरली यहाँ होता है जो आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है। तो अगर उसको यहाँ होना चाहिए था तो अब यहाँ से यहाँ आ गया। बात समझ में आ रही है? ये हो गए हमारे दो डिफेक्ट्स। अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट हमारा क्या होता है? प्रेसबायोपिया। ठीक है, थर्ड डिफेक्ट हमारा कौन सा होता है? प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है? ये जो डिफेक्ट होता है ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब इस डिफेक्ट में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब आप जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो आप सुने होंगे कि उन लोगों को दूर को और पास का दोनों का विजन देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब उनको मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। और इसका रिमूवल कैसे होती है, इसकी रिकवरी कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ बाइफोकल लेंस। विद द हेल्प ऑफ बाइफोकल लेंस मतलब उसका एक पार्ट कनकेव और एक पार्ट कन्वेक्स। जब हम आपको लेंसेज के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि 6 टाइप्स के लेंसेज होते हैं, उसमें एक टाइप हमारा बाइफोकल लेंस भी होता है। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसका रिमूवल कैसे होता है? बाइफोकल लेंस से। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट हमारा होता है, नेक्स्ट टाइप जो हमारा डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती हैं पहले तो वो एकदम प्लेन ही दिखती हैं। ठीक है, फिर सही दिखने लगती हैं। मतलब अगर कोई भी लाइन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, कोई भी लाइन हो पहले वो स्ट्रेट ही दिखेंगी, फिर बाद में वो स्ट्रेट दिखने लगती हैं। इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो रेटिना होता है वो अपना उसकी सही शेप नहीं होती, बिकॉज ऑफ द नॉट करेक्ट शेप ऑफ रेटिना। ठीक है, इसका जो रिकवरी होता है वो होता है सिलेंड्रिकल लेंसेज से। कैसे होता है? सिलेंड्रिकल लेंस से। ठीक है, तो हमें इन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में अभी देखना था। तो हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख लिया है कि क्या क्या होता है, किसका क्या वर्क होता है, और डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई भी देख लिया है। अब उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं। जब हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ा था, है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो या तो वो रिफ्लेक्ट करता है या तो वो रिफ्रैक्ट करता है, हमने यही पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब उसके ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्या करता है? कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये अब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितनी लाइट इंसिडेंट होती है वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब करता है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब सपोज कर लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेड कलर का है। ठीक है, रेड कलर का है, हमने इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई तो ये कुछ लाइट्स को अब्जॉर्ब करेगा। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होती है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी हमारी वो रेड कलर की लाइट होगी। किस कलर की होगी? रेड कलर की। मतलब जो बाकी 6 कलर्स की लाइट हुई वो इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ जिस कलर का ऑब्जेक्ट था उसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट किया। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट के कलर्स को समझ पाते हैं कि हाँ वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है, क्योंकि जिस कलर का जो ऑब्जेक्ट होती है वही लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, बाकी लाइट्स क्या हो जाती है? अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारा फर्स्ट नोट जो है वो ये है कि सर इसैक न्यूटन गेव द फर्स्ट थ्योरी ऑन द नेचर ऑफ लाइट। मतलब नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमें जो भी चीज़ें हम आपको बता पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें पता है उसके बारे में सबसे फर्स्टली हमें किसने बताया था? सर इसैक न्यूटन ने। ठीक है,
सेकेंड है कि इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब्स टोटल लाइट देन इट अपीयर्स ब्लैक। मतलब अभी हमने क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो उस पर जब वाइट लाइट पड़ती है तो वो कुछ लाइट्स को अब्जॉर्व करता है और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, बट कभी कभी वो ऑब्जेक्ट पूरी लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट पूरी लाइट अब्जॉर्व कर लेगा तो उसका जो कलर होगा वो हमेशा कैसा दिखेगा, हमें ब्लैक दिखेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी लाइट अब्जॉर्व कर लेगा तो वो हमेशा ब्लैक दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट kept at an angle is 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। मतलब कोई भी अगर एक हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज कर लेते हैं एक बल्ब है, वो कहीं पे रखा है और उसके अगल बगल दो मिरर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस बल्ब से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, ठीक है, और वो बल्ब एक एंगल पे रखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, 360 डिग्री अपॉन जिस एंगल पे वो बल्ब हमारा रखा है -1। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। मतलब अगर हमारे पास 3-4 मीडियम दिए हुए हैं तो उन मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। मतलब अगर एक ह्यूमन आई है वो नॉर्मल है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकती है अगर वो किस रेंज में रखा हो, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। मतलब हमारी आई से वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस में होना चाहिए और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हमारी ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट को देख सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू।